अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनने वाला पीडीएम का इत्तेहाद जो है उसका शराजा बिलाकर बिखरना शुरू हो गया है और उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। और तीन बड़ी सियासी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा हैं, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे, ये अब अलग अलग रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं और मुस्तकबिल की जो मनसूबाबंदी है इन जमातों ने अपने अपने तौर पर करना शुरू कर दी है। आज की वीडियो के अंदर आपको एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग जो है न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नवाज है, क्या वो मार्शल्ला चाहती है? वो चाह रही है क्या उसके अंदर कोई लीडरशिप ये चाहती है कि मार्शल्ला लग जाए लेकिन इमरान खान ना आए? तो इसके साथ साथ और भी दो अहम खबरें हैं जेयूआई फे के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से। सबसे पहले कि मुस्लिम लीग नवाज मुल्क के अंदर मार्शल्ला क्यों चाहती है, उसका जवाब यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक बड़ी तादाद है, उनकी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक, जो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान जो है दोबारा इस मुल्क के वजीर आजम ना बने। क्यों? कि अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो फिर इस बात की कोई गारंटी देने को तैयार नहीं कि वो फिर एहतसाब का निज़ाम नहीं अपनाएंगे, वो केसेस दोबारा नहीं बनाएंगे, वो फिर इनको जेलों में नहीं डालेंगे जो इन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत पर। इसलिए वो तमाम जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, वो डरी हुई है, सहमी हुई है और इस्टेब्लिशमेंट से इस बात की गारंटी मांग रही है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं करवा दें, आप इमरान खान को जितवाना चाहते हैं जितवा दें, वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है बन जाए, लेकिन हमें अपोजिशन के दौर के अंदर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो और हमें जेलों में ना भेजा जाए और जो लूट खसूट हो चुकी है वो वापस ना ली जाए। ये है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की आवाज़ जो सुनने को मिलती है। तो वो कहते हैं कि अगर ये कुछ नहीं होना तो फिर मुल्क के अंदर मार्शल्ला भी लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। क्यों? कि मुल्क के अंदर अगर मार्शल्ला लगता है तो फिर जो मरियम नवाज कहती हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाए, तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो इमरान खान ना गिरफ्तार हो रहे हैं, ना इमरान खान के खिलाफ किसी केस का कोई फैसला आ रहा है, ना वो नाअहल हो रहे हैं और ना ही जो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को तोड़कर उनकी जो बहुत सारे जो एमपी एमएनएज के उम्मीदवार हैं उनको शामिल करेगी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, तो ये भी नहीं हो रहा, उनकी पार्टी भी नहीं टूट रही। तो फिर होगा क्या? फिर पीटीआई अगर इसी तरह स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है, तो फिर तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे, फिर तो मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान भी नहीं आएंगे। आपके सामने आई ये बात कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो जो चाहते हैं, जो उनकी बेटी रोजाना फरमाती हैं कि तराजू के पलड़े बराबर करें, यानी इमरान खान को जेल करे, वो हो नहीं रही, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो फिर वो कहते हैं अगर ये काम नहीं करने, ना आपने हमें गारंटी देनी है कि इमरान खान हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं बनाएगा और ना आपने इमरान खान को नाअहल करना है, तो फिर ठीक है, इस मुल्क में मार्शल ही लग जाए तो बेहतर है। ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इतनी खौफनाक सोच जो है वो परवान चढ़ रही है और वो इसलिए जो पीडीएम की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नवाज के जो वज़रा हैं वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं कि किसी तरह जिस तरह जो हालात बनते बने, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर जब मार्शल आएगा देखा जाएगा कि तमाम सियासी जमातें फिर बराबर हो जाएंगी और फिर देखेंगे क्या होता है और फिर इमरान खान भी हमारे साथ ही बाहर निकला होगा सड़कों पे। अच्छा, ये एक सोच है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट से एक असाइनमेंट मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात हुआ करती थी, अब वो कुछ अरसे से कोई मुफाहमत की ऐसी सियासत कर रही है आसिफ अली जरदारी साहब, कि वो उनको ड्यूटियां भी मिलती हैं और वो करते भी हैं। जो पहली ड्यूटी उनको पिछले साल मिली कि किस तरह जो है वो इमरान खान हुकूमत का तख्ता उलटना है और तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवानी है, तो वो उन्होंने करा के दिखा भी दी। तो ये प्रोजेक्ट, ये असाइनमेंट आसिफ अली जरदारी साहब का था।
अब जो उनको असाइनमेंट मिली है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो किसी तरह तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाएं और कोई एक इलेक्शन की डेट जो है उस पर सब मुत्तफिक हो जाए, चाहे वो अक्टूबर की हो, सितंबर की हो, जुलाई की हो, अगस्त की हो, जिस महीने में इलेक्शन करवाने हैं तमाम सियासी जमातें मिल बैठे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ शामिल हो तो किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाए, वरना फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो ड्यूटी है आसिफ अली जरदारी ने निभाना शुरू की और आप देखते हैं कि उनकी तरफ से कुछ अरसे से ये बयानात आ रहे हैं कि वो इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए लेकिन इकट्ठे होने चाहिए। और उसके लिए फिर जो उन्होंने कोई कोशिशें भी की, एमक्यूएम के से मिले उनकी जो लीडरशिप है, यूसुफ रज़ा गिलानी है और दीगर लोग जो बिलावल भुट्टो जरदारी, कमर जमान कायरा, ये लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिले भी हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से DI खान मिलने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारे सियासतदान बैठे और एक ही दिन में इलेक्शन हो। तो इस पे मौलाना फजलुर रहमान क्यों नाराज हैं? मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी की दो वजह है। एक तो वजह जो ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो इमरान खान से बहुत नफरत करते हैं, उनको सियासत में उनका वजूद पसंद नहीं है, वो किसी तरह भी चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो सियासत से माइनस हो जाए। एक तो वजह ये है और इसलिए उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं कि आप उस शख्स के साथ हमें बैठा रहे हैं जो जिसको हम माइनस करना चाहते हैं सियासत में, जिसका हम वजूद बर्दाश्त नहीं है हमें। लेकिन इससे बड़ी भी वजह है जो मौलाना फजलुर रहमान नाराज है और वो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है, उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट भी पेश नहीं हुए। वो कहते हैं कि जो ड्यूटी आपने आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी है, वो मुझे क्यों नहीं दी? यानी कि मैं भी तो हूं, मुझे देते, मैं PDM का सरबराह हूं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट कहती कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करो और PTI के साथ मुज़ाकरात करें, किसी एक दिन इलेक्शन पे मुत्तफिक हो जाए, तो ये काम तो मुझे साइन किया जाता। मौलाना की ये ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई, इस वजह से वो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ ही नाराज बैठे हैं। एक्सक्यूज मी। तो वो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ, मुस्लिम लीग नवाज के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर के साथ जो है ना छोटे छोटे गिले शिकवे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो उसके अंदर जो बुनियादी वजह है वो यही है कि जो पीपल्स पार्टी है उसको क्यों ड्यूटी असाइन की एस्टेब्लिशमेंट ने, जबकि ये मैं हाजिर था और जब मैं 2019 में धरना लेके भी इस्लामाबाद पहुंचा था तो उस वक्त भी कुछ आप दोस्तों के कहने पे ही, कुछ किसी इशारे से ही मैं वहां पे गया था। मौलाना तो ये भी कहते हैं और मामला आपने कहा था कि हम कर देंगे, हुकूमत उल्टा देंगे उसी वक्त इमरान खान की, लेकिन फिर आपने वादा किया नहीं अगले साल आना, इस साल नहीं। तो मौलाना के जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो मौलाना बहरहाल इस वक्त नाराज़ हैं इस वजह से और वो कहते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज है ये किसी हद तक भी जा सकती है, मुल्क के अंदर माशाल्लाह भी लग सकते हैं और इसके साथ साथ ये सियासी जमातें जो है तीनों क्या माशाल्लाह के लिए तैयार है ज़हनी तौर पे। तो गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू हुआ आसिफ अली जरदारी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो आइन की बहाली के लिए और मुल्क में कोई ऐसे हालात होते हैं तो हमेशा तैयार रहते हैं, पहले भी दफ़ा किया अब भी करेंगे। तो ये थी बहरहाल आज की वीडियो जिसके अंदर आपको ये बताना मकसूद था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त क्या ड्यूटी असाइन हुई है, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से क्या आवाज़ें उठ रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ क्यों हैं। तो PDM जो हुकूमत में है लेकिन तीनों बड़ी जमातें अपनी अलग अलग सिमतों में जा रही हैं और अपने मुस्तकबिल के जो फैसले हैं वो करने जा रहे हैं।